जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान सीईटी के लिए लगातार हमारा और आपका संघर्ष जारी है। परीक्षा के मात्र चंद ही शेष बचे हैं। उसी को देखते हुए जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं राजस्थान सीईटी के लिए, वो आपको डेली क्लास में देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए, और जिस साथी ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट मेरे सभी साथी जाकर एक बार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो भाई। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह, जो भी आपके राजस्थान करंट अफेयर की पीडीएफ होती है, जो भी आपके नई भर्तियाँ होती है, एडमिट कार्ड होते हैं, कट ऑफ होती है, रिजल्ट होते हैं, वो आपको प्यारे साथियों सबसे पहले मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, फटाफट जाकर ज्वाइन कर लो भाई। तो चलिए साथियों, करते हैं एक शानदार क्लास का आगाज बिना एक भी सेकेंड वेस्ट किए बिना। पहला सवाल साथियों आपके सामने है कि वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई। कितना शानदार सवाल है साथियों, इंपॉर्टेंट सवाल कि वैदिक सभ्यता है वो कौन सी नदी के तट पर विकसित हुई। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके डी हो जाएगा, सरस्वती। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मात्र 5 सेकंड का टाइम मिलेगा साथियों आपको आंसर देने के लिए, मात्र 5 सेकंड का। हिंदी वगैरह, इंग्लिश वगैरह, जनरल साइंस, हर एक चैप्टर से सवाल होंगे। बस आप क्लास के लास्ट तक जुड़े रहो। वादा है साथियों, राजस्थान सीईटी में आपको एज इट इज सवाल देखने को मिलेंगे। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ आरंभ किया। तो गौतम बुद्ध थे, इन्होंने आपके धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ आरंभ किया, बताओ देंगे फटाफट। बिल्कुल साथियों, सारनाथ में किया था भाई। कहाँ पर किया था? सारनाथ। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। लाख बख्श की उपाधि प्राप्त करने वाला दास शासक कौन था। लाख बख्श, इसकी उपाधि प्राप्त करने वाला दास शासक कौन था। शानदार सवाल है साथियों, राजस्थान सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट कर ले मेरे सभी साथी इस सवाल को। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके सी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। इंडिया जीके, राजस्थान जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, हर एक क्षेत्र से, हर एक टॉपिक से सवाल मिलेंगे साथियों। 1942 से प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ। 1942 से प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव भाई कब पारित हुआ था। ये कितना महत्वपूर्ण सवाल है साथियों राजस्थान सीईटी के लिए। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, 8 मार्च 1942। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? 8 मार्च 1942 को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किस घटना से है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इस भाई आंदोलन का संबंध है ये कौन सी घटना से। मात्र 5 सेकंड का टाइम है। क्या आप सभी साथियों को ये आंसर पता है? पता है तो बताओ देखें। बिल्कुल सत्य है मेरे साथी आपका आंसर, दांडी यात्रा से। किससे प्रारंभ हुआ था? दांडी यात्रा से। कब? 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक है, ये सवाल अति महत्वपूर्ण सवाल है। एज इट इज एग्जाम में देखने को मिलेगा। वादा है साथियों आपसे, और अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो साथियों से निवेदन रहेगा कि एक बार आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके देखो, आपको लीव करने का कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। वादा है मेरा, कोई चांस नहीं मिलेगा आपको। इतना शानदार तरीके से हम ग्रुप बना रहे हैं। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपकी इसका ए हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कहाँ के शासक के विरुद्ध था। तो अंतिम अभियान है ये प्यारे साथियों आपके कालिंजर के विरुद्ध था भाई। किसके विरुद्ध था? कालिंजर के विरुद्ध। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो मेरे सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई। आश्रित पार्थक्य नीति के तहत अंग्रेजों से सबसे अंत में संधि करने वाली राजस्थान की रियासत कौन सी थी। ये राजस्थान जीके के सवाल स्टार्ट हो चुके हैं, और स्टार्ट होते ही धमाकेदार सवाल साथियों आपके सामने है कि आश्रित पार्थक्य नीति के तहत अंग्रेजों से सबसे अंत में संधि किस रियासत ने की थी। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका सी हो जाएगा, सिरोही ने। किसने की थी प्यारे साथियों? सिरोही ने की थी भाई। अगला सवाल लेते हैं। जूते हुए खेतों के साक्ष्य किस सभ्यता से संबंधित है भाई। जूते हुए खेत, अब ये भाई कौन सी सभ्यता से मिले हैं बताओ देखें। बिल्कुल सत्य है भाई, कालीबंगा। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक। कितना शानदार सवाल है साथियों, हर एक सवाल का आप लेवल देख सकते हो। राजस्थान सीईटी में एज इट इज छपेंगे, वादा है साथियों। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, विजय सिंह पथिक। क्या हो जाएगा पहले साथियों? विजय सिंह पथिक। बिल्कुल सत्य आंसर है भाई। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। असंगत युग्म का चयन करें, तो आराम से इस सवाल को पढ़ना है। सीईटी में आपके असंगत युग्म वाले, संगत युग्म वाले अक्सर एग्जाम में आते हैं, क्योंकि एग्जामिनर है वो आपके पेपर को हार्ड से हार्ड बनाएगा। तो बताओ देखिए इनमें से असंगत युग्म कौन सा है।
बिल्कुल सत्य भाई, आप सभी का आंसर मेवाड़ 1936। ये आपके सरासर गलत है। मेवाड़ प्रजामंडल है, इसका गठन हुआ था प्यारे साथियों आपकी 24 अप्रैल 1938 को। कब हुआ था? 1938। आप ध्यान रखना, डेट आपको याद रहे या नहीं रहे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस जाट सम्राट को जाटों का अफलातून कहा जाता है? अब भाई किस जाट सम्राट को जाटों का अफलातून कहते हैं भाई? यानी कि प्लेटो। एग्जाम में अगर आपको प्लेटो दिख जाए तो भी आपको घबराना नहीं भाई। ये भाई आप सभी साथियों के सही है भाई, बिल्कुल सत्य है भाई, सूरजमल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक भी सेकंड साथियों वेस्ट नहीं करेंगे, वादा है। एग्जाम में सीटी की रैंक आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर रहेगी अगर आप डेली क्लास अटेंड कर रहे हो तो। जैसलमेर के किस शासक की पुत्री उमादेव का विवाह जोधपुर के शासक मालदेव के साथ हुआ था भाई? तो कौन से शासक की पुत्री थी उमादेव और उसका विवाह हुआ था जोधपुर के शासक मालदेव के साथ? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपकी लूणकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लूणकरण। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। छत्रपति शिवाजी की पुरंदर की यहाँ पर की है कि पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाले शासक कौन थे भाई? तो किसने विवश किया था भाई पुरंदर की संधि करने हेतु? बताओ देखे फटाफट, वो भी शिवाजी को। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा मिर्जा राजा जयसिंह। वादा है साथियों 100% सफलता मिलेगी, बस जुड़े रहो आप डेली हमारी लाइव क्लासों के साथ। मारवाड़ के प्रसिद्ध इतिहासकार व लेखक मुहरनोत नैणसी किसके शासनकाल में जोधपुर के मंत्री थे भाई? तो जोधपुर में मंत्री थे भाई, तो कौन किसके शासनकाल में? बताओ देखें फटाफट। बिल्कुल सत्य है भाई, महाराजा जसवंत सिंह के। किसके? महाराजा जसवंत सिंह के। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के समय हुई मेवाड़ मुगल संधि के बाद मेवाड़ के किस शासक के समय पुनः मुगलों का प्रतिरोध शुरू हो गया भाई? कितना महत्वपूर्ण लाजवाब आपके लेवल का सवाल है साथियों। अगर आपको इस क्लास में से 50-60 सवाल भी अगर आपके सही हो रहे हैं तो वादा है साथियों आपका स्कोर ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं तो रीजनिंग के मैं सवाल नहीं करा रहा हूँ। अगर 50-60 सवाल आप सही कर देते हो तो वादा है 100% आपका सिलेक्शन होगा, कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि हार्ड से हार्ड सवाल मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा महाराणा राज सिंह। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं भाई? ये भाई सभी साथियों के सत्य होना चाहिए। तो राइट आंसर आपके दादू दयाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? दादू दयाल। दादू दयाल का जन्म आपके 1544 ईस्वी में हुआ था भाई। कहाँ पर हुआ था? अहमदाबाद में। तो ये भी ध्यान रखें भाई। चलिए प्यारे साथियों अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। मुर्कियाँ पहनने जाती है भाई। अब मुर्कियाँ कहाँ पहनी जाती है बताओ देखें। मुर्कियाँ कहाँ पहनी जाती है, किसके द्वारा पहनी जाती है, ये भी भाई आप सभी को बताना है। बिल्कुल सत्य भाई, पुरुष कानों में पहनते हैं मुर्कियाँ, लोग जाले वे जो आपके छेलगड़ी पहनते हैं तथा हाथों में आपके बाजूबंद पहनते हैं, कड़ा है या आपके नरमुख में पहनते हैं, और उंगलियों में अंगूठी बीटिया वे मुंदड़िया आदि पहनते हैं भाई। तो इस सवाल का राइट आंसर आपके सी हो जाएगा। मुर्कियाँ ये पुरुषों के द्वारा पहनते हैं। आराम से सुनिएगा भाई। चित्रों की ओवरी की स्थापना किसने की? चित्रों की ओवरी, अब इसकी भाई स्थापना किसने की बताओ देखें। चित्रों की ओवरी। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपकी इसका बी हो जाएगा जगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खंभों का अजायबघर किस मंदिर को कहा जाता है? कितना शानदार सवाल है कि खंभों का अजायबघर किस मंदिर को कहते हैं, बताओ देखे फटाफट। बिल्कुल सत्य है भाई, रणकपुर जैन मंदिर। आप अपने दिमाग में सोचते रहिए कि इसका आंसर ये होगा, फिर मैं दूंगा राइट जवाब और फिर देखिएगा आपके राइट हुआ या फिर रॉन्ग। राजस्थान में बडार क्या है? तो प्यारे साथियों बडार क्या है राजस्थान में, बताओ देखें बडार क्या है। बिल्कुल भाई, मात्र 10 सेकंड में आपका आंसर आ रहे हैं, बड़ी लाजवाब बात है ये। राइट आंसर प्यारे साथियों आपकी बी हो जाएगा सामूहिक प्रतिभोज। क्या है प्यारे साथियों? सामूहिक प्रतिभोज। नेक्स्ट, ये आपके जो भी दिख रहे हैं नृत्य वगैरह ये मैं सारे क्लियर कराऊंगा कल की क्लास में। नृत्य हो गए, महोत्सव हो गए, आप ये मत बोल दीजिएगा कि सवाल छोड़ दिए, एक भी सवाल नहीं छूटेगा, वादा है मेरा। अचलदास खिंचीरी वचनिका किसने लिखी? कौन सी है? अचलदास खिंचीरी वचनिका। अब ये भाई किसने लिखी थी बताओ देखें। ये लिखी थी प्यारे साथियों आपके शिवदास गार्डन ने। किसने लिखी? शिवदास गार्डन ने। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर पी के सेठी का संबंध किस जिले से? डॉक्टर पी के सेठी, इसका संबंध भाई कौन से जिले से? शानदार सवाल है साथियों। राजस्थान सम्मान पात्रता परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी शायद आपके आगे होंगे अब तक तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके भी हो जाएगा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स किस जिले में मनाया जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कौन से जिले में मनाया जाता है बताओ देखें फटाफट। बिल्कुल सत्य आप सभी का आंसर, शानदार तैयारी है भाई आपकी, अजमेर में। कहाँ पर मनाया जाता है प्यारे साथियों?
अजमेर में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए वापस ये सम्मिलित करने वाले सवाल है, घबराना मत, सवाल नहीं छोड़ रहा हूँ, आराम से क्लियर कराऊंगा मैं, वादा है मेरा। मंदिर हो गए, छतरियाँ हो गई, महोत्सव हो गए, एक क्लास में निपटा दूंगा इन सभी को, ताकि आपके भी कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। अगला सवाल लीजिए, केहर कल्याण करमदन के उपनाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? इस सवाल को स्टार कर दो अभी कभी। लोक देवताओं से संबंधित सवाल है साथियों, और लोक देवताओं वाले सवाल आपके आते हैं रीट वगैरह में, तो खूब तेरे यही पूछे जाते हैं आपके। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका क्या होगा, देखिए बताओ। बिल्कुल सत्य है भाई, कल्लाजी राठौड़ को। किसको कहते हैं? कल्लाजी राठौड़ साहब को। मारवाड़ में दामनी क्या है? अब प्यारे साथियों दामनी से आप क्या समझते हो? दामनी, ये तो आप सभी के सत्य होना चाहिए भाई। दामनी क्या है? बिल्कुल सत्य आप सभी का आंसर। ओढ़नी का एक प्रकार आपके दामनी कहलाता है भाई, ओढ़नी का एक प्रकार। अभी तक जिस साथी ने क्लास को लाइक नहीं किया, तो लाइक की संख्या बहुत ही भाई कम है, एक बार मेरे सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई, रिक्वेस्ट रहेगी मेरे सभी साथियों से। जन्म के आधार पर ग्रासिया कितने प्रकार के होते हैं? अब प्यारे साथियों ग्रासिया कितने प्रकार के होते हैं जन्म के आधार पर? किसके आधार पर? जन्म के आधार पर। तो राइट आंसर आपके दो हो जाएगा। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अब भाई दो कौन कौन से प्रकार? एक तो है आपके गमेती ग्रेसिया और एक आपके भील ग्रासिया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मुगल सम्राट अकबर द्वारा किस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था भाई? तो कौन से शासक को आपके, किसके शासक के द्वारा आपके फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था भाई, और किस शासक को? तो वे था आपके सम्राट अकबर के द्वारा। संत का नाम था प्यारे साथियों आपकी दादू दयाल। कौन सा संत था? दादू दयाल। अगला सवाल लेते हैं। भारत का सीमांतर्गत जल कितनी दूर तक विस्तारित है? तो समुद्र में भारत का जो आपके सीमांतर्गत जल है ये कितनी दूर तक स्थित है? ये आपके इंडिया जीके का लाजवाब सवाल है साथियों। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा 12 नॉटिकल। यह आपके इंडिया भूगोल के सवाल है साथियों, एक भी सवाल नहीं छोड़ूंगा, वादा है मेरा। बस आप डेली क्लास अटेंड करो पूरे मन के साथ। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? अब देखिए भाई कितना शानदार सवाल है कि लाल मिट्टी आपने देखी होगी, उसका रंग लाल क्यों होता है, जबकि हमारी वाली मिट्टी का रंग तो भूरा वगैरह होता है। तो बताओ देखिए भाई। तो लाल मिट्टी का रंग लाल होता है प्यारे साथियों आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित क्षेत्र है, तो कौन से क्षेत्र है भाई? जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में। फटाफट जवाब दो, देखें बिल्कुल सत्य भाई, हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तरी अरावली में सम्मिलित पहाड़ियां कौन कौन सी है? उत्तरी अरावली में सम्मिलित पहाड़ियां कौन कौन सी है? एक और महत्वपूर्ण सवाल साथियों राजस्थान सीटी के लिए। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। एक तो तोरावाटी पहाड़ियां, एक आपके अलवर की पहाड़ियां, और एक आपके शेखावाटी की पहाड़ियां। कुर्जा पक्षियों के लिए प्रवास की जगह कौन सी है? कुर्जा पक्षियों के लिए प्रवास की जगह कौन सी है भाई? प्रवास की जगह स्टार कर ले मेरे सभी साथी इस सवाल को। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके ए हो जाएगा खिंचन गांव। कहां पर है? जोधपुर में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस अभ्यारण्य में राज्य पक्षी गोडावण प्रमुखता से पाया जाता है भाई? तो राज्य पक्षी आपके गोडावण ये प्रमुखता से कौन से अभ्यारण्य में पाया जाता है? पक्षियों से संबंधित, अभ्यारण्य से संबंधित 100% लिख कर ले लो आप, मेरी बात आएगा एग्जाम में, वादा है साथियों। और ये सारी डिटेल मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूँ, रेगुलर आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाली जा रही है। एग्जाम खत्म होने के बाद सबसे पहले पेपर का हल भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा, तो आप फटाफट जाकर एक बार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करो भाई। तो राष्ट्रीय आंसर आपके ए हो जाएगा राष्ट्रीय मरु उद्यान। क्या हो जाएगा आंसर? राष्ट्रीय मरु उद्यान। राजस्थान में वर्तमान में संभागों एवं जिलों की संख्या क्रम से कितनी है? वर्तमान में एक तो संभाग हो गए, एक आपके जिले हो गए, तो इनकी भाई संख्या कितनी है? ये बेसिक सवाल भी आपके आते हैं और आप सभी के सत्य होना चाहिए भाई राइट आंसर। बिल्कुल सत्य है भाई आप सभी का आंसर। 7 संभाग है और 33 जिले हैं। अगर जिस साथी को पता नहीं है तो एक बार पता जरूर करें भाई। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में। अब मृदा का प्रकार क्या है भाई? काली है, जलोढ़ है, लाल है या फिर पीली है? तो ये प्यारे साथियों आपके काली मृदा। कैसी मृदा पाई जाती है? काली मृदा। चलिए साथियों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लगातार संघर्ष जारी है साथियों राजस्थान सीटी के लिए। बेड़च, बनास, कोठारी आदि किसकी सहायक नदियां हैं? नदियों से संबंधित एक क्वेश्चन आएगा और उसी को देखते हुए मैं आपको सवाल करवा रहा हूँ। बेड़च हो गया, बनास हो गया, कोठारी हो गया। अब ये भाई किसकी सहायक नदियां हैं? बताओ देखे फटाफट। वादा है साथियों 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा राजस्थान सीटी में। तो राइट आंसर आपके संबल हो जाएगा। किसकी सहायक नदियां हैं? संबल की सहायक नदियां हैं, रट लेना अभी कभी। पुष्कर झील कहाँ स्थित है? बिल्कुल बेसिक सवाल और आप सभी के सत्य है अजमेर। कहाँ पर स्थित है प्यारे साथियों? अजमेर में।
और ये एक धार्मिक स्थल है, आप सभी को पता है। अरावली का विस्तार किस दिशा में है? अब ये सवाल भी आते हैं कि अरावली का विस्तार है वो कौन सी दिशा में है, बताओ देखे फटाफट। बिल्कुल सत्य आप सभी का आंसर। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है आपके 692, कितनी है प्यारे साथियों? 692। और इसका विस्तार है आपके दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की ओर। मेरे साथ ये सवाल अभी कभी रट लो। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 मीटर। इससे ज़्यादा डिटेल आपके अरावली पर्वतमाला पर कभी भी नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में सबसे प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उद्योग कौन सा है भाई? फटाफट जवाब दो मेरे सभी साथियों। जिस साथी ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई। तो राइट आंसर आपके सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? सूती वस्त्र उद्योग। एक और लाजवाब सवाल आपके सामने। भारत में जनसंख्या का महान जनसंख्या विभाजक वर्ष किस वर्ष को माना जाता है भाई? महान जनसंख्या विभाजक वर्ष ये कौन से वर्ष को माना जाता है? ये सवाल थोड़े से हटके हैं लेकिन एग्जाम में आते हैं। राइट आंसर आपके 1921 हो जाएगा भाई। इस अंतराल में आपके जनसंख्या वृद्धि के स्थान पर जनसंख्या का ह्रास हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध, महामारियां, अकाल के कारण वृद्धि दर आपके ऋणात्मक रही। तो ये भी ध्यान रखना भाई, क्यों मानते हैं कारण मैंने आपको बता दिया। अब आपके कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब है भाई पॉलिटी के सवाल। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद को सौंपा जा सकता है, मान लीजिए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाए तो उस विवाद को आप किसको सौंपोगे? कौन उसकी देखरेख करेगा? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके सी हो जाएगा, भारत का सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन बने? सिर्फ 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन बने? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बने थे? 1946 में। और ये आपके संविधान निर्मात्री यानी कि संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। रिवीजन हो गया प्यारे साथियों आपका। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री आपके नियुक्त हुआ था या फिर क्या हुआ था? या आपके भारत का प्रधानमंत्री ये नियुक्त होता है या फिर क्या होता है? तो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और ये प्यारे साथियों आपके नियुक्त होते हैं। ध्यान रखना भाई। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वादा है साथियों 100% रिजल्ट मिलेगा, बस आप विश्वास करके डेली क्लास अटेंड करो। आत्मनिर्भरता प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? कौन सा उद्देश्य है? आत्मनिर्भरता प्राप्ति। अब ये भाई कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? फटाफट जवाब दो देखें मेरे सभी साथियों। इस सवाल का राइट आंसर बिल्कुल सत्य है मेरे सभी साथियों। वादा है आपका सिलेक्शन इस बार कोई भी नहीं रोक सकता। तो राइट आंसर आपके चतुर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा पहले साथियों? चतुर्थ। बिल्कुल सत्य है आप सभी का आंसर। आय की असमानताओं को कम करने के लिए राजस्थान सरकार प्रयुक्त करती है। अब क्या प्रयुक्त करती है? आय की असमानताओं को कम करने के लिए। इकोनॉमी का सवाल है साथियों। आपने बोला था कि इस सब्जेक्ट के सवाल आओ, वे सारे सवाल साथियों आपको मिल रहे हैं। तो अब भाई आपके ऊपर है। तो राइट आंसर आपके भी हो जाएगा, प्रगतिशील कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुद्रा प्रसार को सही तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। अब मुद्रा प्रसार है, इसको सही तरीके से कैसे व्यक्त किया जा सकता है बताओ देखे फटाफट। बिल्कुल सत्य है भाई, ऊंची कीमतें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? राजकोषीय नीति का संबंध किससे? आराम से पढ़ लो एक बार। 5 सेकंड का टाइम देता हूं प्यारे साथियों आंसर देने के लिए। अगर यह आंसर सही हो गया तो इसको मतलब आपकी इकोनॉमी में 100% आपका सिलेक्शन होगा। इकोनॉमी में आपके नंबर अच्छे आएंगे, कहने का मतलब ये है। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके भी हो जाएगा, सार्वजनिक राजस्व एवं व्यय। महारत्न शब्द का संबंध किससे है? तो प्यारे साथियों महारत्न शब्द का संबंध किससे है बताओ देखे फटाफट। महारत्न, तो महारत्न का संबंध है प्यारे साथियों आपके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से। किससे है? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शानदार क्लास रहने वाली है साथियों आज की। ये देखो देखें, राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2022 तिथि को पारित हुआ था भाई। तो किस तिथि को पारित हुआ था? तो ये हुआ था प्यारे साथियों आपकी 23 मार्च 2022 को। ये सवाल अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में अभी से बैठा लेना। वादा है साथियों 100% देखने को मिलेंगे। राजस्थान के किस शहर को भारत का संगमरमर शहर भी कहा जाता है और जो हाल ही में आपके RCS उड़ान योजना के तहत इंदौर से जुड़ा है? तो ये सवाल बिल्कुल बेसिक है, आप सभी के सत्य होगा। राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका बिल्कुल किशनगढ़ हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? किशनगढ़। अगला सवाल लेते हैं। राजस्थान की कौन सी जगह दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट के लिए भाई कौन सी जगह प्रसिद्ध है बताओ देखें। तो वह है प्यारे साथियों आपके अकोला। कौन सी जगह है? अकोला। अगला सवाल लेते हैं।
राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है भाई? अब जल के द्वारा सबसे ज्यादा अपर्दन कौन सी नदी करती है? तो नदी का नाम है प्यारे साथियों आपके संबल नदी। कौन सी नदी है? संबल नदी। अगला सवाल लेते हैं। राजस्थान का धान्यागार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लाता है भाई? धान्यागार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी अब कहाँ से लाता है भाई? तो ये लाता है प्यारे साथियों आपके गंग नहर से। कहाँ से लाता है? गंग नहर से। शेखावाटी के अंत्य प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है भाई? कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? अगर आपकी राजस्थान करंट अफेयर में दिक्कत है तो भाई फटाफट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। एक पीडीएफ मैंने डाल दी है, एक पीडीएफ और डालूंगा, उससे बाहर अगर आपके एक भी सवाल जाता है तो वादा है साथियों आप वापस स्क्रीनशॉट दिखा सकते हो कि ये सवाल बाहर गया है। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके डी हो जाएगा, नाड़ी। क्या हो जाएगा? नाड़ी। नाड़ी है, सॉरी। बजेड़ा किसे कहते हैं? अब प्यारे साथियों बजेड़ा किसे कहते हैं? आपने नाम सुना होगा बजेड़ा। तो पान के जो खेत होते हैं उनको आपके बजेड़ा कहा जाता है भाई। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में माही, कंचन और धवल और मेघा, अब ये भाई किसकी किस्में हैं बताओ देखें। बिल्कुल सत्य आप सभी का आंसर। बिल्कुल भाई, क्लास शानदार होती है इसीलिए तो इतने बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो राइट आंसर आपके मक्का हो जाएगा और कम समय में इतने ऊपर गए हैं। दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्लें कौन सी है भाई? दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्लें कौन सी है? फटाफट जवाब दो देखे मेरे सभी साथी इस सवाल का राइट आंसर। बिल्कुल सत्य आप सभी का आंसर। थारपारकर एवं राठी कौन सी है? थारपारकर एवं राठी। चलिए साथियों अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। ये लीजिए भाई, वन विभाग द्वारा वन क्षेत्रों का सीमांकन उपग्रह चित्रों द्वारा क्या तैयार किए जा रहे हैं भाई? बेसिक सा सवाल है, सभी साथियों के सत्य होना चाहिए भाई। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके मानचित्र हो जाएगा। बिल्कुल सत्य भाई। मुरारका फाउंडेशन का संबंध किससे है? तो मुरारका फाउंडेशन का संबंध किससे है भाई बताओ देखें। मुरारका, मुरारका नाम आते ही प्यारे साथियों आपके दिमाग में विज्ञान के प्रचार प्रसार, किससे संबंधित है? विज्ञान के प्रचार एवं प्रसार से। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये सवाल जो छोड़ रहा हूँ वो आपके इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ भाई। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में उपग्रह को ले जाने वाले विश्व के सबसे छोटे रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है? फटाफट जवाब दो देखे मेरे सभी साथियों। बिल्कुल सत्य भाई, जाक्सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखो देखें, चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का क्या नाम है? कितना शानदार सवाल है साथियों, आप खुद देखिए भाई सवाल का लेवल। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका ए हो जाएगा, मून एक्सप्रेस। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? मून एक्सप्रेस। चलिए बढ़ते हैं साथियों, हिंदी के सवालों पर बढ़ते हैं। जैसा कि आपने बोला कि हिंदी के सवाल आओ, तो ये लीजिए हिंदी के सवाल। ये पहले एक सवाल लीजिए जीके का कि भारत की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल कौन सी, इनमें से बताओ देगा फटाफट। बिल्कुल सत्य आप सभी का आंसर, त्रिशूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस क्रमांक में आपके अंत्येष्ट वर्ण नहीं है? तो कौन से क्रमांक में आपके अंत्येष्ट वर्ण नहीं है? हिंदी के सवाल है साथियों, बताओ देखें किसकी साथी को हिंदी आती है। राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका सी हो जाएगा, पे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है? मात्र चलिए 7 सेकंड का टाइम है, 7 सेकंड का टाइम है, बताओ देखें इनमें से कौन से शब्द में आपके विसर्ग संधि है? तो विसर्ग संधि है प्यारे साथियों आपके, बिल्कुल सत्य है, शानदार बात तैयारी है आपके, मनोनुकूल। क्या हो जाएगा? मनोनुकूल। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और संधि विच्छेद क्या होता है इसका? संधि विच्छेद होता है मने प्लस अनुकूल। ध्यान रखना भाई, मने प्लस अनुकूल। ये सवाल देखो भाई हिंदी का, वह शब्द बताइए जिसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। इनमें से कौन से शब्द में आपके 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका बी हो जाएगा, निर्विरोध। क्या हो जाएगा? निर्विरोध। ये प्रत्यय से शब्द निर्मित नहीं है। तो ये प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? ये प्रत्यय। आराम से देखो चारों ऑप्शन और बताओ देखें इनमें से कौन से शब्द में आपके ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका बी हो जाएगा, दर्शनाय। क्या हो जाएगा? दर्शनाय। कौन सा समास विग्रह गलत है? एक और हिंदी का सवाल है भाई, कौन सा समास विग्रह गलत है? फटाफट जवाब दो देखें मेरे सभी साथियों, कौन सा समास विग्रह गलत है? बिल्कुल सत्य है भाई, रसोई घर यानी कि रसोई का घर, यह आपके सरासर गलत है। रसोई घर है यह आपके सामासिक पद का समास विग्रह है। रसोई के लिए घर संप्रदान तत्पुरुष समास होता है, तो ध्यान रखना भाई। उससे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो। अब ये भाई कौन सा सर्वनाम है बताओ देखें, कितना शानदार सवाल है कि उसको क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट हुआ ही नहीं हो। अब इसमें सर्वनाम कौन सा है बताओ फटाफट देखें।
बिल्कुल सत्य भाई, आप सभी का आंसर संबंधवाचक। कौन सा है? संबंधवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथियों ने क्लास को लाइक कर दिया होगा भाई। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? आराम से चारों वाक्य पढ़ो और बताओ, देखें इनमें से कौन से वाक्य में आक्रामक क्रिया है। फटाफट जवाब दो देखें मेरे सभी साथी। तो राइट आंसर मेरे साथियों आपकी सी हो जाएगा, श्याम सोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वाक्य में, निम्न वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो आराम से पढ़ो, देखें वाक्य रामचरित मानस के रचयिता तुलसीदास है। अब इसमें भाई अशुद्धि किस प्रकार की? यहाँ पर सी है, बताओ देखें लिंग संबंधी है, कारक संबंधी है, वचन संबंधी है या फिर वर्तनी संबंधी है? तो राइट आंसर मेरे साथ में आपके इसका डी हो जाएगा, वर्तनी संबंधी। अगला सवाल लेते हैं। कौन सा विलोम शब्द युग्म नहीं है? तो इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म नहीं है? बट फटाफट बताओ देगा मेरे सभी साथी, मात्र 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो राइट आंसर मेरे साथियों आपके डी हो जाएगा, खंडन विखंडन। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। ये लीजिए भाई कंप्यूटर के सवाल, आपने बोला था कंप्यूटर के सवाल हो, ये आपके सामने। MS वर्ड में सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए किन शॉर्टकट कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? कितना शानदार सवाल है प्यारे साथियों आपके सामने। फटाफट जवाब दो देखें कंप्यूटर वाले, बताओ देखें। अब आपने बोला था कंप्यूटर के सवाल हो आपके सामने, अब जवाब आप सभी को देना है। बिल्कुल सत्य भाई, आप सभी का आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लीजिए ऊपर, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? बेसिक सा सवाल है, राइट होगा मेरे सभी साथियों के। इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो इंटरनेट की शुरुआत हुई थी प्यारे साथियों आपके 15 अगस्त 1995 को। कब हुई थी? 15 अगस्त 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। NTFS का पूर्ण रूप क्या है? एक शॉर्ट फॉर्म आएगी, लिख के ले लो आप, कहीं साइड में लिख लो शॉर्ट फॉर्म। NTFS का पूर्ण रूप क्या है? तो NTFS का पूर्ण रूप में प्यारे साथियों आपकी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। अब प्यारे साथियों कंपाइलर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बताओ देखें कंपाइलर। तो कंपाइलर का प्रयोग करते हैं आपके प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राथमिक भंडारण के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्राथमिक भंडारण के बारे में एक बार पढ़ो देखें, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास जवाब देने के लिए। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके बी हो जाएगा इसका, ये CPU से सीधा जुड़ा होता है। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक और महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने है, ये लीजिए। किसी प्रिंटर की स्पीड मापने की यूनिट कौन सी होती है भाई? अगर आपको प्रिंटर की स्पीड मापनी है तो आप किस यूनिट में नापोगे? कितना शानदार सवाल आपको देखिए भाई। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके ए हो जाएगा इसका, PPM, यानी कि पेज प्रिंटर की स्पीड, पेज पर मिनट। यूनिवेक का अर्थ क्या है? यूनिवेक का अर्थ क्या है प्यारे साथियों? यूनिवेक, शानदार सवाल है भाई, इसी तरीके के सवाल मिलते हैं डेली क्लास में। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके ए हो जाएगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। वादा है 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा राजस्थान CET में। 7-8 जनवरी को पेपर है आपके। ड्रॉप कैप ऑप्शन द्वारा आप अधिकतम कितनी लाइन का निर्धारण कर सकते हो भाई? ड्रॉप कैप ऑप्शन, फटाफट बताओ देखें। राइट आंसर प्यारे साथियों आपकी बी हो जाएगा, 10 लाइनों का। MS एक्सेल में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? यानी कि कमेंट आपको अगर इंसर्ट करना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या है? बिल्कुल सत्य भाई, कंट्रोल प्लस F2। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। MS पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल बाय डिफ़ॉल्ट किस नाम से स्टोर होती है? अगर आप कोई फाइल बनाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वे कौन से नाम से सेव होगी? ये सवाल काफ़ी बार करवा चुका हूँ, एग्जाम में छपने लायक सवाल है भाई। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, प्रेजेंटेशन 1। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप MS एक्सेल वर्कशीट में एक कतार के अंदर एक खास रंग कैसे भरेंगे? बताओ देखिए भाई, एक कतार के अंतर्गत एक खास रंग किस प्रकार भरोगे आप MS एक्सेल वर्कशीट में? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके ए हो जाएगा, फिल कलर कमांड इस्तेमाल करके। तो वादा है साथियों एग्जाम में रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, उसी को देखते हुए भाई डेली आप क्लास ले रहे हो और बिल्कुल भाई निराशा नहीं होगी आपको। राजकोषीय प्रबंधन हेतु राज्य में FRBM एक्ट कब पारित किया गया? रट लेना साथियों, करंट अफेयर का सवाल है। और जैसा कि आप सभी को बता चुका हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में आपको डेली बाई करंट अफेयर की PDF आपके डाली जा रही है, जिसमें 300 सवाल, 200 सवाल MCQ टाइप भी होते हैं, 1 लाइनर भी होते हैं, जो अति महत्वपूर्ण है और उससे बाहर आपके सवाल नहीं जाएगा। तो फटाफट मेरे सभी साथी एक बार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो भाई अभी के अभी, ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। तो राइट आंसर मेरे साथियों आपके सी हो जाएगा, 2010। अगला सवाल लेते हैं। कितने उप स्वास्थ्य केंद्रों की घोषणा बजट 2022-23 में की गई? बताओ देखिए फटाफट मेरे सभी सूरवीरों, इस सवाल का राइट आंसर शानदार, 1000। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य नो बैग डे आयोजित करने वाला प्रथम राज्य है? नो बैग डे, अब ये भाई आयोजित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है?
शानदार सवाल, वह है हमारा राजस्थान। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में भारत का पहला आईपीडी टावर व हृदय रोग संस्थान का निर्माण हो रहा है भाई? तो कौन से जिले में भारत का पहला आईपीडी टावर भी बन रहा है और आपके हृदय रोग संस्थान का निर्माण भी हो रहा है? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके जयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयपुर आपके बिल्कुल सत्य है। किस जिले में स्थित जवाहर सागर पर हाइड्रो पंप स्टोरेज सिस्टम से बिजली बनाने की तैयारी की जा रही है भाई? हाइड्रो पंप स्टोरेज सिस्टम से बिजली, अब ये भाई कहाँ पर बनाई जा रही है? किस जवाहर सागर पर? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके सी हो जाएगा, कोटा। जवाहर सागर है, ध्यान रखना यहाँ पर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन सा राज्य स्वयं की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है? यानी कि स्वयं की इंटरनेट सेवा शुरू की है इसने, खुद की, पर्सनल है ये इसकी। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके डी हो जाएगा, केरल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य में नरेंद्र मोदी ने आईएनएस विक्रांत को भारतीय सेना में शामिल किया है? तो किस राज्य में, कौन से राज्य के अंतर्गत? तो राइट आंसर आपके केरल हो जाएगा भाई। तो ये प्यारे साथियों हमने राजस्थान सीटी मॉडल पेपर 2022 से भी शानदार तरीके से कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी साथियों को क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई तो बिल्कुल मेरे सभी साथी एक बार जाते जाते क्लास को लाइक और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें। मिलते हैं साथियों कल एक शानदार और लाजवाब क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।